दोस्तों, ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हम लोगों ने द रिवर इन द इंडिया, भारत में प्रमुख नदियों पर चर्चा किया है। तो पिछली क्लास में जैसा कि आपने भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सोन, महानदी, तो आज की क्लास में हम आप चर्चा करेंगे द रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं विश्व की प्रमुख नदियों को, तो इस कंपटीशन के, इस एग्जाम के दौर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर प्रश्न बनता है 4 रिवर देकर के 4 कंट्री देता है और मिलान करने की बात करता है एग्जामिनर आपसे। ये रिवर, दिस कंट्री, है ना, किस किस देश में कौन सी नदी है। तो नदियों से जो वर्ल्ड लेवल के प्रश्न बनते हैं, हम लोग आज यहाँ इस क्लास में कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस किया जाए, जिससे कि एग्जाम में हम लोग उसको बना के आए, है ना, हमारी अच्छी स्कोरिंग हो और नदियों का प्रश्न छूटने न पाए। ठीक है, तो चलिए आइए बात हम लोग करते हैं द पॉपुलर रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख प्रसिद्धतम इंपॉर्टेंस नदियां। आइए, जैसा कि पीछे ये मैप आप देख ही रहे हैं, ये विश्व का मैप हमने क्लास में समय को बचाते हुए पहले से बना रखा है, जिससे जल्दी से जल्दी हम आपको इसमें समझा दें चीजों को। आइए, अगर इस मैप पर हम लोग नजर दौड़ाएं तो आपको पता होना चाहिए यहीं पर यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल, यूराल माउंटेन। याद आया? यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से डिवाइड करता है। ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से कौन सा माउंटेन डिवाइड करता है? तो यूराल माउंटेन डिवाइड एशिया टू यूरोप। एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है यूराल पर्वत। तो बिल्कुल ये यूराल पर्वत है, आप देख रहे हैं, ये एशिया है और ये आपका यूरोप है। तो एशिया में आपको भारत तो दिख ही रहा होगा भैया, तो भारत है, ये आपका भारत है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी कल्चर्स डेवलप हुई हैं, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही हुआ है। जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों के किनारे, है ना, सभ्यताओं के विकसित होने के ढेर सारे इंपॉर्टेंट रीजन हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के शुरुआत में इन सब पर चर्चाएं की जाएंगी। ठीक है, तो नदियां बहुत इंपॉर्टेंस हैं किसी भी सभ्यताओं के विकास के लिए। हालांकि आपको यहाँ नदियां कहाँ बह रही हैं, किस देश में बह रही हैं, इसलिए पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में बना के आना है। आइए, अगर मैं इंडस कल्चर की बात करूं या यहाँ इंडस रिवर की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। याद आया? ये सिंधु नदी, याद आया? तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके ये जो आकर के अरब सागर में मिलती है, तो आप देख रहे हैं ये है आपका सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। एशिया में इंडस कल्चर, है ना, प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु नदी 2880 किलोमीटर। और ये तो आपको इधर पता ही होगा, भारत के इधर तिब्बत के सानोख्याबाद ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। तो ये सब चर्चाएं हम लोगों ने भारत के प्रमुख नदियों के अंतर्गत कर चुके हैं। हम लोग वर्ल्ड लेवल पे तमाम इंपॉर्टेंस नदियों की यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये सिंधु नदी है आपका, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, है ना, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के सानोख्याबाद बर्फ के ग्लेशियर से निकल करके आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब बातें हो चुकी हैं। आइए वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें, एशिया में अगर हम फोकस करें बेटा, तो आपको दिख जाएगा चीन। क्या दिखेगा यहाँ का एरिया? चीन। तो चीन की जो सभ्यता है, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? नोट करते चलिए, ये बातें पूछी गई हैं। आपको दिख रहा होगा हांगहो नदी। कौन सी नदी? हांगहो नदी। चीन कल्चर्स का डेवलपमेंट किस नदी के किनारे हुआ? हांगहो नदी।
ठीक है, याद रखिएगा छांगहो नदी कहाँ है, चीन में है। ये चीन में आपकी कौन सी नदी है, हांगहो नदी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीन में आपको हांगहो नदी दिख ही रही है। एक्चुअली मैं बताऊं कि ये जो नदी का क्षेत्र है या नदी का अपवाह जो प्रवाह क्षेत्र है, यह बिल्कुल येलो मिट्टी से बना हुआ है। यह एरिया कैसा है, येलो पीली मिट्टी से बना हुआ है। और ये नदी अपने साथ उस येलो सॉइल पीली मिट्टी को अपने साथ बहा करके आगे लेके चलती है। और दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये क्या हो, पीला ये जो वाटर है बिल्कुल येलो दिखाई पड़ता है। यही वजह है हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, हांगहो नदी के किनारे हुआ। चीन की पीली नदी किसे कहा गया है, हांगहो नदी को कहा गया है। याद करने का तरीका देखिए, मैप देखिए, मैप में हांगहो नदी चीन में और चीन की पीली नदी हांगहो नदी। चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, हांगहो नदी के किनारे हुआ है। और इसके ठीक नीचे आइए, ये है बेटा यांगसी नदी। ध्यान दीजिएगा मैंने ऐसे लिखा है या आधा ग सी, यांगसी, ठीक है, यांगसी रिवर है ये। ओके, तो हांगहो के ठीक नीचे यांगसी नदी है। कौन सी नदी है, यांगसी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी, तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी अभी हम बात करेंगे अमेजन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना है यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी कहाँ है, चीन में है। इसे चीन का झूलता हुआ पालना भी कहा गया है, ठीक है, चीन का झूलता हुआ पालना किस नदी को कहा गया है, यांगसी नदी को कहा गया है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं थोड़ा और नीचे आएंगे तो यही म्यांमार है। म्यांमार बर्मा जिसका पुराना नाम था। तो यहां म्यांमार में इरावती नदी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। म्यांमार में इरावती नदी है और एक नदी है साल्वीन। मैं लिख दे रहा हूं, एक नदी है, ये देखिए साल्वीन, साल्वीन मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ये दोनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साल्वीन और इरावती। कहाँ है, म्यांमार में। म्यांमार में कौन सी नदियां हैं, इरावती और साल्वीन। थोड़ा और पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ थाईलैंड पड़ेगा। क्या पड़ेगा, थाईलैंड। द कैपिटल ऑफ द थाईलैंड बैंकॉक। तो थाईलैंड की प्रमुख नदी है मेकांग। थाईलैंड में जो प्रमुख नदी है वो मेकांग रिवर है। कौन सी नदी है, मेकांग है। और ठीक नीचे जब आएंगे आप कंबोडिया देखेंगे। कंबोडिया की कैपिटल है कंबोडिया, याद आया, नामपेन। तो कंबोडिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मिनाम। अगर पूछा जाए बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैं आपको एक अलग से क्लास ऐसा अपडेट करूंगा जिसमें देश या शहर, देश में शहर और वो कंट्रीज विशेष कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि दिस सिटी या दिस टाउन द रिवर ऑफ द डॉट डॉट डॉट, तो वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं शहर, इसको आपको याद रखना है। उसका मैं अलग चार्ट बनाऊंगा, इसको थोड़ा भी समझते चलिए। मेकांग कहाँ बहती है, थाईलैंड में बहती है। बैंकॉक किस नदी के किनारे है, मेकांग नदी के किनारे है। और ठीक नीचे आ जाएगा मीनाम्ब। मीनाम्ब, मीनाम्ब। कंबोडिया की राजधानी नामपिन, कंबोडिया की राजधानी नामपिन। मीनाम्ब जो रिवर है, तो ये कंबोडिया जो है वो मीनाम्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं नॉर्थ की ओर इस मैप में लेनिस और लीना नदी है। ये दोनों नदियां रूस की नदियां हैं, दोनों नदियां रूस की नदियां हैं। और ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से आगे जाकर के मिलती हैं आर्कटिक महासागर में। कहा मिल गई है, आर्कटिक महासागर में। ये दोनों नदियां आगे जाकर के आपस में मिल जाती हैं आर्कटिक महासागर में, याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। आइए हम लोग आगे चलते हैं।
अगर मैं कहूं ये यूरोप का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? यूरोप। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कहा जाए या यूरोप की सबसे बड़ी विस्तृत नदी कहा जाए तो याद रखना है वोल्गा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा, पूछा गया रेलवे में कई बार, प्रैक्टिस करके रखना है आपको। ओके, चलिए, समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं, एक एक स्टेप बताता चल रहा हूं, आप भी ऐसे लिखते और प्रैक्टिस करते चले। तो आपने देखा यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, याद रखना है। ओके, यूरोप की गंगा किसे कहा गया है? पो नदी को। यूरोप की गंगा या फिर इटली, स्पेशल इटली की गंगा कहा जाए तो पो नदी। पो नदी, इटली की गंगा पो नदी, इटली की गंगा पो नदी। इटली की कैपिटल रोम है, आपको पता होना चाहिए। तो रोम किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? बैंक ऑफ रिवर। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैं फिर से लिख दे रहा हूं, टाइगर मत पढ़िएगा, ये है टाइबर। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इटली की गंगा किसे कहा गया है? इटली की सबसे पवित्र नदी पो नदी को कहा गया है। इटली की गंगा, इटली रोम नदी के किनारे, इटली की कैपिटल रोम है, सॉरी, इटली की कैपिटल रोम है, तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा। आगे चलते, यही आपको डैन्यूब रिवर मिल जाएगा। कौन सा रिवर मिलेगा? डैन्यूब। ओके, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स। टेम्स नदी कहां है? यूरोप के यूके देश में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, तो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, तो कौन सी नदी है? ये टेम्स नदी हो जाएगी। ओके, यही आपको फ्रांस है, तो फ्रांस में कौन सी नदी है? सीन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आप मैप देखिए, यूरोप, यूरोप में यहाँ पे आपका फ्रांस, फ्रांस सीन। ओके, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन टेम्स। एक बात मैं और बताऊं, यहाँ जो राइन नदी आपको ऊपर दिख रही है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या है? दो पर्वतों के बीच से, मिडिल से जो रिवर्स निकलती हैं, वो ब्लॉक माउंटेन या फिर इन्हें भ्रंश घाटियों के रूप में भी आप पढ़ सकते हो। तो राइन नदी भ्रंश घाटियों में बहती है और यहाँ कोल कोल एरियाज है, कोल माइंस बहुत ज्यादा है, यहाँ कोयला बड़े पैमाने पर है और यही वजह है ये खनिज नदी है ना, या फिर इसे जगह जगह व्यापारिक नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राइन नदी को व्यापार की नदी, इंटरनेशनल मर्चेंट रिवर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नदी राइन नदी। ध्यान दीजिएगा, लोअर पीसेस में आया हुआ प्रश्न है, लोअर पीसेस में आया हुआ है। इंटरनेशनल मर्चेंट रिवर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नदी राइन नदी कहाँ है? यूरोप में है। राइन नदी कहाँ है? यूरोप में है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल ऑयल रिवर, तेल की नदी, तो आगे भी आपकी आएगी, अफ्रीका में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी आपको याद रखना है इंटरनेशनल मर्चेंट रिवर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नदी बेटा राइन नदी। यहां से प्रश्न बहुत उठते हैं, सही से प्रैक्टिस करिएगा। आइए, आपने देखा कि ये टेम्स है, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, यही आपकी राइन नदी है। तो राइन नदी को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नदी कहा जाता है। ओके, इन सब की आप सही से प्रैक्टिस करिएगा। आइए अगर हम बात करें, ये मैप तो दिख ही रहा है आपको, यूरोप है, एशिया, एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये मैप में आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल है इसकी कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है, वो है मर्रे डार्लिंग। कौन सा नदी तंत्र है भैया? मर्रे डार्लिंग। सबसे बड़ा नदी तंत्र है मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का।
और ये क्षेत्र, यहाँ का जो क्षेत्र है बिल्कुल ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन ये मर्रे डार्लिंग के जो एरियाज हैं, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये सब जो एरिया है काफी उपजाऊ हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मर्रे डार्लिंग तटीय क्षेत्रों से लगे हुए हैं और गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है ना, न्यू साउथ वेल्स में। यही आपको एक देश मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, एक है ना न्यू साउथ वेल्स, वहां पे आपका मरे डार्लिंग के नदी तंत्र बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? मर्रे डार्लिंग। द बिगेस्ट रिवर इन द ऑस्ट्रेलिया, मर्रे डार्लिंग। यहाँ का सबसे बड़ा नदी तंत्र मर्रे डार्लिंग। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये अफ्रीका है। कौन सा देश है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में आप देखिएगा यहाँ पर की सबसे बड़ी एक झील है। अफ्रीका में ही एक सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी लेक है, नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है बेटा? विक्टोरिया झील। नदियों में आपको ये भी फोकस करना है कहाँ से नदियां निकल रही है, कहाँ जाके मिल रही है। जहां से निकलेंगी वो उद्गम होता है, जहां जाके मिलती है वो मुहाना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं विक्टोरिया झील, तो ये विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। ठीक है, तो ये नील नदी विक्टोरिया से निकलती है और आगे जाकर के यहाँ आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सागर है, भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। यही मेडिटेरियन सागर है जहां नील नदी जाकर के मिल जाती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी, 6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर लगभग लंबी नील नदी विश्व की सबसे, है ना, लंबी नदियों में मानी जाती है। तो ये विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है। याद रखना है, सीधे पूछ लेता है। झीलों वाले सेक्शन में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो अफ्रीका में विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में है। नील नदी आगे जाकर के भूमध्य सागर में मिल जाती है। अगर मैं आपको बात करूं तो यही आपको, यही अफ्रीका में मिस्र भी मिल जाएगा, है ना, मिस्र। और यहीं पर है आस्वान डैम। कौन सा डैम है? आस्वान। ये आस्वान बांध जो है नील नदी पर ही बना है ना। आस्वान डैम नील नदी पर ही बना है, मिस्र को लाभान्वित कर रहा है, मिस्र को प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो मिस्र का एक तरह से आप वरदान के रूप में भी मान सकते हो नील नदी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, यही अफ्रीका में नाइजर नदी है। कौन सी नदी है? नाइजर नदी है। और नाइजर नदी में मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि ये ऑयल रिवर कहलाती है, विश्व में तेल की नदी। यहाँ का तेल का फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर देखा जाता है। खनिज उत्पादन क्षेत्र माना जाता है इसके घाटियों में, तलहटियों में। तो नाइजर को तेल रिवर भी कहते हैं, ऑयल रिवर। जैसे इसको व्यापार की नदी कहते हैं, वैसे नाइजर को तेल की नदी कहते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको आगे ले चलूं, आप देख सकते हैं यही अफ्रीका के दक्षिण की ओर एक देश है जाम्बिया, और एक देश है जाम्बिया। जिम्बाब्वे नहीं, जाम्बिया। यही एक देश है जाम्बिया, द कंट्री ऑफ द जाम्बिया। कौन सा देश है? जाम्बिया। जाम्बिया में एक नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बिया में कौन सी नदी है? जाम्बेजी। जाम्बिया में कौन सी नदी है? जाम्बेजी। कहाँ है? अफ्रीका में है। यही जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनता है, करीवा बांध। यशस्वी रिजल्ट 2015-16 में 15-16 के सेशन में पूछा गया प्रश्न था, करीवा बांध किस देश में है? जाम्बिया में। लोग जिम्बाब्वे टिक मार के आए थे। जाम्बिया के ठीक नीचे जिम्बाब्वे है, ठीक है, लेकिन ये करीवा बांध जो है जिम्बाब्वे में नहीं, जाम्बिया में है। तो ये बेसिक चीजें आपको अंडरलाइन करके रखना है कि अफ्रीका में दक्षिण की ओर जाम्बिया देश है, जहां पे कौन सी नदी है? जाम्बेजी। मैं मानता हूं कि चीजें कलेक्शन कुछ ज्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, दिमाग को ज्यादा दबाव मत लीजिए, है ना, सब याद हो जाएगा। नील नदी है, नाइजर नदी है, ठीक है, जाम्बिया देश है यहाँ अफ्रीका के दक्षिण में, जहां कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी है। तो जाम्बेजी नदी पर कौन सा डैम बनता है? करीवा बांध बनता है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध भैया बनता है? करीवा बांध बनता है, ठीक है। और ठीक नीचे है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? यही
साउथ अफ्रीका में, यही साउथ अफ्रीका, यहाँ इसका देश है ना अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो याद आया? याद आया? बिल्कुल याद आना चाहिए। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो रिवर यही है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मकर रेखा बिल्कुल जब से ऐसे नीचे से जाती है तो लिम्पोपो नदी इसे 2 टाइम्स डिवाइड करती है। डिवाइड करने का मतलब जैसे कि ये मकर रेखा जा रही है तो ये नदी एक बार ऐसे काटती है, एक बार ऐसे काटती है, एक बार ऐसे आगे निकली है, फिर इधर से निकली है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी कहाँ है? अफ्रीका में है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यह मकर रेखा को 2 टाइम्स डिवाइड करती है, 2 बार विभाजित करती है। समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ठीक है, इतनी बातें यहां हमें ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। ये आप उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं। यहाँ आपका पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ये आपका ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला। ये मैक्सिको की खाड़ी है, आपको दिख ही रहा है मैक्सिको की खाड़ी। ओके, ये हडसन की खाड़ी है, यही हडसन नदी है। कौन सी नदी है? हडसन। यही आपको हडसन नदी भी बेटा मिल जाएगी, हडसन नदी। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? इसी हडसन नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है बेटा। यही न्यूयॉर्क है जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हडसन नदी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यही पूरब की ओर मिसिसिपी नदी है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है, जो आगे जाकर के मैक्सिको की खाड़ी में मिलती है। और मिसिसिपी की 2 सहायक नदियां हैं, एक है मिसौरी और एक है टेनिस। इसकी 2 सहायक नदियां जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इसकी 2 सहायक नदियां हैं मिसिसिपी नदी की, एक है मिसौरी और एक है टेनिस। ठीक है, तो ये दोनों नदियां जो हैं ये भी आप, ये मिसौरी देख रहे हो आप, ये यूएसए की नदी है, ये यूएसए की नदी है। एक नदी ठीक इसके ऊपर मिलती है, नेल्सन नदी। कौन सी नदी? नेल्सन रिवर। ये कनाडा में नदी है। ये कौन सी नदी है? नेल्सन नदी है। कहाँ है? ये कनाडा में है। ये कहाँ है? कनाडा में। मैकेंजी पर्वत श्रृंखला भी यही मिलेगा आपको, संयुक्त राज्य अलास्का में। तो यही एक मैकेंजी नदी है। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। यहाँ कौन सी नदी है? संयुक्त राज्य अलास्का, मैकेंजी रिवर मिलेगा, मैकेंजी नदी याद रखना है। ठीक नीचे कोलंबिया रिवर मिलेगा। ठीक है, यहाँ कोलंबिया रिवर मिलेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिको है ना, मैक्सिको, तो मैक्सिको में रेड नदी मिलती है। मैक्सिको में कौन सी नदी मिल जाएगी आपको? रेड नदी मिल जाएगी। तो उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी की 2 सहायक नदियां मिसौरी टेनेसी है, मिसौरी टेनेसी है 2 नदियां। ये दोनों कहाँ मिलती हैं? ये दोनों भी आकर के आगे मैक्सिको की खाड़ी में ही मिलती हैं। ये दोनों भी मैक्सिको की खाड़ी में ही मिलती हैं, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से और बनता है, मिसिसिपी नदी जब आगे बढ़ती है मैक्सिको की खाड़ी की ओर तो मिट्टियों का कुछ गाद ऐसे छोड़ जाती है, कुछ ऐसे मिट्टियां यहाँ छोड़ जाती है और यहाँ एक डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। तो कहा जाता है पंजाकार, एक पंजाकार मतलब समझ रहे हैं, जैसे बर्ड है, जैसे बर्ड के पंजा होता है, बर्ड्स के पंजे की भांति एक क्षेत्र का निर्माण होता है। और इसीलिए कई बार रेलवे एमटीपीसी के, रेलवे आरआरबी एएसएम, आरआरबी के तमाम एग्जामों में कहीं ना कहीं ये प्रश्न दिखता है। तो ठीक है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो मिसिसिपी जैसे प्रश्न कैसे बनता है? विश्व में पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? 4 नदी दे देगा। विश्व में पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? मैं फिर से कह रहा हूं, मिसिसिपी नदी विश्व में पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी है। मिसिसिपी नदी जब आगे बढ़ती है तो अपने साथ कुछ मिट्टी का गाद, कुछ मिट्टी बहा कर ले जाती है और आगे जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है। मैक्सिको की खाड़ी में मिलने से पहले जहां डेल्टा का निर्माण करती है वो डेल्टा पंजाकार डेल्टा बनता है और मिसिसिपी नदी को इसीलिए पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी कहा गया है। ठीक है, याद रखना।
यही सेंट लॉरेंस नदी है, यही मिसिसिपी के ठीक ऊपर पूरब की ओर आपके उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी है। मैंने ये बताया ही आपको, मैक्सिको में रेड नदी मिल जाएगी, कोलंबिया ठीक ऊपर रिवर्स बहती है, संयुक्त राज्य अलास्का में मैकेंजी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हुई मैकेंजी नदी है। ओके, ग्वाटेमाला का क्षेत्र है, यहाँ पनामा नहर है। ये कौन सा है? पनामा नहर। ठीक है, ये पनामा नहर है। आइए हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में आपको तो ये तो पता ही होगा कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एंडीज पर्वतमाला है। अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की बात किया जाए तो जहां हमारे भारत के अंतर्गत हमारे एशिया में हिमालय के श्रृंखलाओं की बात होती है, नेपाल के पास। तो अगर इस महाद्वीप में बात किया जाए, दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। तो एंडीज से ही एक नदी निकलती है जो कि ब्राजील में, इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील में तो यही बहती है अमेजन नदी। कौन सी नदी बहती है? अमेजन। ये नदी कहां से निकलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ब्राजील की ओर बहती है। 6296 किलोमीटर लंबी नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन। अमेजन नदी 6296 किलोमीटर लंबी है, ब्राजील में बहती है। निकली कहां से है? आप देख रहे हैं, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और आगे जाके अटलांटिक महासागर में मिल जाएगी, आगे जाके अटलांटिक महासागर में मिल जाएगी। अच्छा देखिए, अमेजन नदी ब्राजील में बहती है। यह विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी आयताकार नदी है। लंबी नहीं, लंबी नहीं, ध्यान देना है, चौड़ी आयताकार नदी है। यह सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नहीं है। 6296 किलोमीटर लगभग ये लंबी नदी मानी गई है। ओके, अमेजन की ही एक सहायक नदी है मेडिरा। क्या लिखा है? मेडिरा। मेडिरा नदी, अमेजन की सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा है। इसके ठीक पूरब की ओर पराना नदी बहती है। कौन सी नदी है? पराना नदी। तो दक्षिणी अमेरिका में इसके पूर्व की ओर पराना नदी है, जबकि एंडीज से लगी हुई मेडिरा नदी है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? अमेजन की सहायक नदी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। जो बातें किसी को ना भी समझ में आई हो तो आप पर्सनल अपने व्यूज अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उनको पर्सनल आपको सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा फिर से। तो इसकी सही से प्रैक्टिस करिए मैप बना करके और पॉइंट्स बना करके अच्छा सा नोट्स क्रिएट करिए अपना। ठीक है, चलिए, गुड डे, सबका खैर, धन्यवाद।